आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, ये टाइम जो है परमेश्वर ने दिया है। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको और आपको फिर से ये टाइम दिया है। आप जो है इस वचन को पूरा सुनिए। जब इस वचन को आप पूरा सुनेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तभी जो इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। आइए परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और वचन जो है 28 में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आइए हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए ऐसा होता है जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। इसमें जो है रोमियो 8 अध्याय वचन जो है 28 में परमेश्वर का वचन बोल रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन लोगों के जीवन में जो है जो कुछ भी होता है, लास्ट में जो है भलाई ही उत्पन्न हो जाती है। इस वचन का मतलब ये है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक आप सच्चे विश्वासी हैं प्रभु के, आप प्रभु पर सच्चे विश्वासी हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और हर समय में जो है आप प्रभु में टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं और परमेश्वर की आप महिमा करते रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में जो कुछ भी आपके जीवन में होता है, जैसे कि परीक्षा की घड़ी, कभी कदार नुकसान हो जाना, आपको सताया जाना, बीमार पड़ जाना, अलग अलग प्रकार की जो दुख आ जाते हैं, ये सब कुछ अगर होता है, आप विचार करते हैं कि हम जो है प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा आपके जीवन में हो चुका है या हो रहा है तो ये संदेश जो है आपके लिए है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर हो भी नहीं रहा है, फिर भी आपको ये वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए जो है वचन का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आइए हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि ये सब कुछ होने के बाद में कि बाद में जो है आपको जो है एक भलाई दिखाई देगी, एक जो है सब बातों का जो जो कुछ भी दुख परेशानी आपके जीवन में आया है, बाद में जो है परमेश्वर जी आपको जो है आशीष देगा, आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। इस प्रकार से जो है मैं बाइबल से उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आयुब के विषय में। आयुब जो है यीशु मसीह पर जो है विश्वास करता था। आयुब प्रभु यीशु मसीह का सच्चा दास था, जो कि ईमानदारी से सच्चाई से प्रभु के साथ साथ चलता था और यीशु मसीह से प्रार्थना करता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था। फिर भी जो है कि एक दिन की बात यह है कि शैतान जो है स्वर्ग में जाता है यीशु मसीह के पास में और यीशु मसीह जो है पूछता है शैतान से कि तूने मेरे आयुब दास पर ध्यान दिया है, वो मेरी महिमा करता है। शैतान ने बोला तूने उसको आशीषें दे रखी हैं, इसलिए तेरी महिमा करता है। यीशु मसीह बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ परख के हम देखते हैं। तो ये उस शैतान के द्वारा आयुब की परीक्षा होती है, जो है उसके शरीर में जो है बहुत सारे दुख का जो है सामना करना पड़ता है और जो है बहुत उसका धन संपत्ति जो भी थी, जानवर वगैरह जो भी थे, वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। उसके जीवन में एक बड़ा दुख आ जाता है और कई महीने तक वो जो है दुख का समस्या का जो है सामना करता है आयुब। लेकिन हम जानते हैं कि वो आयुब जो है टिका रहता है, प्रभु में बढ़ता रहता है, जो है वो खड़ा रहता है, प्रभु में अपने विश्वास को संभाल के रखता है। ये सब कुछ होने के बाद में अंत में जो है उसको जो है उसके लिए ये जो कुछ भी घटना उसके जीवन में घटी है, जितना भी दुख आया, जितना भी परेशानी आई, जितना भी परीक्षाएं आई, ये सब कुछ सहने के बाद में परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दे दिया है।
जितनी संपत्ति थी परमेश्वर ने डबल संपत्ति दे दिया है, डबल आशीष परमेश्वर ने दे दिया है। ये इस वचन जो मैं उदाहरण दिया है, वो वचन से उदाहरण दिया है। आप इस वचन को हमेशा याद रखना और इस उदाहरण को हमेशा याद रखना। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पर सच्चे हैं, आपकी गलती नहीं है, आप प्रभु में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, फिर भी आपको सताया जा रहा है, आप पर झूठा दोष लगाया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं, आपका नुकसान किया जा रहा है, ये सब कुछ होने के बाद में विश्वास रखिए कि अय्यूब जैसे जो है अंत में ये सब कुछ होने के बाद में, और याद रखना हमेशा ऐसा नहीं चलता रहेगा। दुख जो है थोड़े समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो ये सब कुछ होने के बाद में जो है आप अगर सह लेंगे, टिके रहेंगे, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, सब कुछ को सह लेंगे, लास्ट में जो है परमेश्वर है इन सब दुखों के बदले में परमेश्वर जो है आपको दुगना आशीष देगा, दुगना सामर्थ देगा, दुगना विश्वास को बढ़ा देगा यीशु मसीह। तो इस वचन को हमेशा याद रखना। तो इस वचन के द्वारा बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप समझ के होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपके जीवन में दुख आ गया है, आप दुख का परेशानियों को सामना कर रहे हैं, लेकिन आप परेशानी का सामना करते रहिए, दुख का सामना करते रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। ये सब कुछ सहने के बाद में जो है यीशु मसीह आपको जो है डबल आशीष देगा, दुगना सामर्थ देगा, दुगना सुख देगा, दुगना विश्वास आपका बढ़ जाएगा। डबल रिजल्ट यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार करके रखा है। उस दुगना आशीष को पाने के लिए, दुगना सामर्थ्य को पाने के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए जो है आप जो है जो भी समय आपके जीवन में दुख का समय है, इसको आप जो है कैसे भी सह लीजिए, प्रभु से पीछे मत हटिए, आप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। अय्यूब का जीवन जो है आप जो है याद रखिए, आप प्रभु में जो है आगे बढ़ते जाइए। आपका प्रभु में दुख उठाना, आपको सताया जाना व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाएगा, आपको इसका फल यीशु मसीह दुगना देगा। आप दिल में जो है विश्वास ऐसा बना के रखिए। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको सीख मिली होगी। ये वचन आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।